देखिए बच्चों, हम लोगों ने क्लास 12th के मैथमेटिक्स का फर्स्ट चैप्टर पढ़ना स्टार्ट किया था। उसके फर्स्ट चैप्टर में 4 एक्सरसाइज दी गई हैं। 1.1 में रिलेशन एंड इट्स टाइप्स, संबंध क्या हैं और उसके प्रकार क्या होते हैं, इसके बारे में बताया गया है। सेकंड चैप्टर उसी का सेकंड एक्सरसाइज जो है उसमें फंक्शन एंड मैपिंग, इसके बारे में बताया गया है। और 3 में क्या बताया गया है, कंपोजिट फंक्शन। 4 में क्या बताया गया है, बाइनरी ऑपरेशन। अब जो ये पहला वाला है रिलेशन एंड इट्स फंक्शन, ये मैंने आपको एक वीडियो बना करके 2 पार्ट में भेजा है। एक पार्ट में मैंने इसकी थ्योरी बताई है और दूसरे पार्ट में मैंने कुछ क्वेश्चन को डिस्कस किया हुआ है। तो रिलेशन एंड फंक्शन आपका वहाँ से कंप्लीट हो चुका है। आप वीडियो का पुराना पार्ट उठा करके उसको देख लीजिएगा। फंक्शन ये आपको क्लास 11th में मैंने डिस्कस कर रखा है और कंपोजिट फंक्शन को भी मैंने क्लास 11th में डिस्कस कर रखा है। जो बच्चे ऑफलाइन क्लास लेते हैं उन बच्चों के लिए भी ये बात मैंने बता चुका है कि फंक्शन क्या होते हैं, इनकी मैपिंग कैसे होती है। 1 फंक्शन, मेनी वन फंक्शन, ऑन टू फंक्शन, इन टू फंक्शन, सब बताए गए हैं आपको सरजेक्टिव, बाइजेक्टिव, इंजेक्टिव के बारे में, है ना। तो ये आप वहाँ पढ़ चुके हो अच्छे तरीके से। कंपोजिट फंक्शन में जो एफ सर्कल जी और जी सर्कल एफ का कॉन्सेप्ट था वो भी आपको बताया जा चुका है और उसके भी कुछ क्वेश्चन करवाए जा चुके हैं। फिर भी इनमें जो क्वेश्चन आपसे नहीं बनेंगे आप पूछ सकते हैं। हम आज इसके लास्ट एक्सरसाइज देखने जा रहे हैं, बाइनरी ऑपरेशन। और आज से ही रिलेशन एंड फंक्शन का जो, या ये कहो कि आपका जो फर्स्ट चैप्टर है इसको हम फिनिश मानेंगे। आप बाइनरी ऑपरेशन की पूरी कॉन्सेप्ट और इससे रिलेटेड क्वेश्चन को आज देखेंगे, ठीक है ना। तो हम लोग अभी क्या देखने जा रहे हैं, बाइनरी ऑपरेशन, द्विआधारी संक्रियाएं। पहले तो इसके नाम को देखो, इसमें क्या लिखा है, बाइनरी। बाइनरी का मतलब किससे होता है, 2 से। तो ऐसा ऑपरेशन जो केवल 2 एलिमेंटों के बीच में काम करे, ऐसा ऑपरेशन जो केवल 2 एलिमेंट के बीच में काम करे उसको बोला जाता है बाइनरी ऑपरेशन। जैसे कि अगर हम मान लीजिए हमको जोड़ना है, कुछ संख्याएं हैं और हमको उनको जोड़ना है, तो एक बार में आप कितनी संख्याओं को जोड़ पाओगे, 2 संख्याओं को एक बार में कितनी संख्या, जैसे मैंने लिख दिया ढेर सारी संख्याएं हैं 2 + 3 + 4 + 5 + 6। अब इनको जोड़ना सबको है। तो अब बताओ यहाँ पर तुम एक साथ तो सबको जोड़ नहीं दोगे, तुम पहले 2 में 3 को जोड़ोगे, फिर जो आंसर आएगा उसको जाके 4 से जोड़ोगे, फिर जो आंसर आएगा जाके 5 से जोड़ोगे। मतलब एक बार में 2 एलिमेंट में आप यह प्रक्रिया कर रहे हो। काहे की प्रक्रिया, जोड़ने की प्रक्रिया, ठीक। तो ये जो जोड़ना हुआ ये एक ऑपरेशन हुआ, ये एक संक्रिया हुई। अब क्योंकि यह 2 एलिमेंट के बीच में काम कर रहा है इसलिए ये क्या कहलाएगा, बाइनरी ऑपरेशन। इसी प्रकार से घटाने की हम बात करें, इसी प्रकार से हम गुणा की बात करें, हम भाग की बात करें, एलसीएम भी आप ले सकते हो 2 संख्याओं के बीच में। अगर 2 संख्या है तो उनका एलसीएम नहीं निकाल सकते हो, ज़्यादा का भी निकाल सकते हो, लेकिन 2 संख्याओं का तो निकाल ही सकते हो। एचसीएफ भी निकाल सकते हो। 2 संख्याएं दी हैं उनमें हम ये पता कर सकते हैं कौन सी संख्या छोटी है, कौन सी संख्या बड़ी है। तो छोटे और बड़ा यानी कि ग्रेटर देन और लेस देन के लिए भी, तो ये सारे के सारे क्या कहलाएंगे, बाइनरी ऑपरेशन। और भी जो बनेंगे इस प्रकार से कि जो 2 एलिमेंट के बीच में जो ऑपरेशन, जो संक्रिया कार्य करती है उसको हम क्या बोलते हैं, द्विआधारी संक्रिया या बाइनरी ऑपरेशन। अब थोड़ा सा समझें अच्छे से इसको। चूँकि रिलेशन एंड फंक्शन का चैप्टर है तो बाइनरी ऑपरेशन जो है ये रिलेशन है या फंक्शन है, ये एक बहुत खास बात यहाँ बन के आती है। इसको हम रिलेशन कहें या इसको हम फंक्शन कहें, ठीक। तो रिलेशन तो होगा ही होगा, रिलेशन तो चाहे जैसा भी हो जाता है ना। तो रिलेशन तो माना ही माना जाएगा, लेकिन ये फंक्शन है या नहीं इस बात की भी जानकारी हमें होनी चाहिए। तो फंक्शन में क्या होता है कि हमारे पास अगर ये एक कोई सेट है A, ठीक, और ये एक कोई सेट है B, तो A के जितने भी एलिमेंट हैं सभी की इमेज यहाँ होनी चाहिए, यानी इसका एक भी एलिमेंट शेष नहीं बचना चाहिए। इसके एलिमेंट शेष बचते हैं, बच जाए कोई दिक्कत नहीं। फंक्शन में आपको क्या पढ़ाया गया था कि A अगर कोई सेट है तो इस सेट के सारे एलिमेंट की इमेज यहाँ जानी चाहिए।
या ये कहो कि बी के जो एलिमेंट हैं सभी की कोई ना कोई प्री इमेज होनी चाहिए सेट ए में। तो जब इसके सारे एलिमेंट कवर कर लें, वहाँ एक भी एलिमेंट इसका छूटने न पाए, तो आप कहोगे कि ए इज़ द फंक्शन ऑफ बी, तब यहाँ पर ये उसका फंक्शन माना जाएगा। और इसको हम लिखते हैं फंक्शन ऑफ ए टू बी, इसको हम लिखते हैं फंक्शन ऑफ ए टू बी। ठीक है, अब फंक्शन तो आप समझ गए क्या होता है, आपको पढ़ाया भी जा चुका है कि अगर इस सेट के सारे एलिमेंट यहाँ पर कवर हो जाएं, अगर इस सेट में एक भी एलिमेंट बच नहीं पाया तो समझ लीजिए कोई फंक्शन नहीं है। यहाँ पर आप जो भी ऑपरेशन लगाओगे, मान लीजिए कि मैंने कोई संख्या लिख दी यहाँ पर a कामा b, एक चीज़ का और ध्यान देना कि इसमें जो ये इसका जैसे कि फंक्शन में क्या होता था कि फंक्शन में यहाँ कोई भी नंबर लिखोगे आप, क्या हुआ, फंक्शन में यहाँ पर कोई नंबर लिखोगे आप और ए बी में भी कोई नंबर आपके पास रहेंगे, तो जो इसकी डोमेन होती है वो आर में कहीं ना कहीं कुछ न कुछ पाएगी और जो रेंज होती है वो भी आर से कहीं ना कहीं कुछ लेकर के आएगी। लेकिन यहाँ पर जो हम बाइनरी ऑपरेशन में देखने जाएंगे तो हम दो संख्याएं इस प्रकार से लिखेंगे और उनके बीच में कोई न कोई ऑपरेशन लगेगा और उस ऑपरेशन के बाद कोई न कोई आंसर आएगा। मान लीजिए हमने इनके बीच में कैसा ऑपरेशन लगा दिया है, प्लस का, तो इसका उत्तर क्या बन जाएगा, a प्लस बी। बस समझ गए हैं। मैंने अगर इनके बीच ऑपरेशन लगा दिया माइनस का तो उत्तर क्या हो जाएगा, a माइनस बी। अगर मैंने मल्टीप्लाई का कर दिया उत्तर क्या हो जाएगा, a इंटू बी, इस प्रकार से। लेकिन इधर जो संख्या है उसको आप छोटे वाले कोष्टक में कामा के अंदर लिखोगे और इस प्रकार से लिखी हुई संख्या को हम क्या बोलते हैं, कुछ लोग इसको ऑर्डर पेयर कहते हैं और कुछ लोग इसको कार्टेशियन प्रोडक्ट भी कहते हैं। कार्टेशियन प्रोडक्ट का कोई ये एलिमेंट है, ठीक है ना। तो ये जो आपके पास हुआ तो ये केवल एक संख्या को बतलाएगा, ध्यान देना, a और b ब्रैकेट के अंदर मिलकर के केवल ये एक संख्या को बताएगा, जहां a खुद एक रियल नंबर से आएगा, b खुद एक रियल नंबर से आएगा और a प्लस बी खुद एक रियल नंबर हो जाएगा। ठीक, तो इसमें खासियत क्या निकलेगी कि जो डोमेन के एलिमेंट लिखे जाएंगे तो सिंपली 1 2 3 4 नहीं लिखे जाएंगे, वो किस में लिखे जाएंगे, कार्टेशियन प्रोडक्ट में लिखे जाएंगे या एक कहो ऑर्डर पेयर में लिखे जाएंगे। इस प्रकार से कामा करके, बात समझ गए नहीं समझ गए, ऐसे लिखे जाएंगे। लेकिन कुछ न कुछ तो मिलेगा आंसर, आंसर तो कुछ न कुछ मिलेगा। ठीक है, तो जब आंसर कुछ न कुछ मिल रहा है यहाँ पर, तो जैसे मान लो मैंने यहाँ पर 1 और 2 संख्या ले लिया, ठीक। अब मैंने ऑपरेशन किसका लगा दिया, प्लस का, तो प्लस का ऑपरेशन लगाने से इसका उत्तर क्या हो जाएगा, 3। अब ये अलग एलिमेंट दिया कि नहीं दिया, 1 और 2 लिया तो क्या पाया, 3 पाया। बात अलग है कि मैंने 2 और 1 लिया, ऑपरेशन लगा दो तो भी उत्तर क्या मिल जाएगा, 3 मिल जाएगा। तो इधर के दो अलग अलग एलिमेंट उधर का एक ही आंसर दे सकते हैं, बात समझ रहे हैं, लेकिन उधर के दो अलग अलग इधर एक में नहीं आ सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर तुमने कुछ संख्याएं लिखी तो इधर का एक एलिमेंट इधर का एक एलिमेंट, मतलब दो चीजें यहाँ के एक मान नहीं दे सकती हैं। दो इमेज की सेम प्री इमेज नहीं होती, दो अलग अलग इमेज की। आपकी परछाई जो बन रही है और आपकी परछाई जो बन रही है, दोनों परछाई अलग अलग हैं। क्या दोनों परछाई जब अलग अलग हैं तो क्या वो एक ही व्यक्ति की हो सकती हैं, नहीं हो सकती, यानी दो अलग अलग व्यक्तियों की होंगी, तो फिर वो फंक्शन में नहीं आएगा। अगर ऐसा होने पाए तो मतलब दोनों परछाई अलग अलग हैं या कहीं तक एक ही आदमी की राय, तो एक आदमी का नहीं हुआ, वो अलग आदमी का है, तो फिर वहाँ पर फंक्शन नहीं। तो अगर लेकिन उधर हो सकता है, उधर हो सकता है कि हमारा ही रूप कहीं अलग दिखे कहीं अलग दिखे, हमारी दो तरह की परछाई बन सकती है। ठीक है, चलिए, तो आप यहाँ पर कहोगे कि बाइनरी ऑपरेशन इज अ फंक्शन, यह एक फंक्शन माना जाएगा, ठीक। लेकिन इसकी जो डोमेन है वो आपका कार्टेशियन प्रोडक्ट में लिखी जाएगी, वो कोई सेट नहीं होती। और जो नॉर्मल फंक्शन होते हैं तो उसकी डोमेन क्या कहलाती है, कोई ना कोई सेट होती है।
उसकी डोमेन कोई ना कोई सेट होती है, लेकिन इसकी डोमेन कार्टेशियन प्रोडक्ट होती है और उसके अंदर जो एलिमेंट होते हैं वो किसी न किसी सेट को बिलोंग करते हैं। ये एलिमेंट किसी न किसी सेट को बिलोंग करेंगे। तो आइए हम लोग पहले इसकी डेफिनेशन लिखते हैं, फिर वन बाई वन इसको हम लोग क्लियर करते हैं। ठीक है, देखिए डेफिनेशन है कि इफ ए इज एनी सेट एंड ओ इज एनी ऑपरेशन, ए हमारे पास कोई समुच्चय है और ओ कोई संक्रिया है, एंड ए ओ बी, ये कह रहा है कि ए ऑपरेशन बी कहो या ए ओ बी कहो, बात एक ही है, लेकिन पढ़ोगे इसको ऑपरेशन ही आप। ठीक, तो ए ऑपरेशन बी जो है वो सेट ए का एलिमेंट है। ध्यान देना, जो ए ऑपरेशन बी बन के आएगा वो किसका एलिमेंट होगा? सेट ए का। वेयर है, जहां ए और बी जो अलग अलग थे वो खुद सेट ए के एलिमेंट थे, अगर उसके बाहर का हो नहीं पाया तब बाइनरी ऑपरेशन नहीं माना जाएगा। बाइनरी ऑपरेशन तभी माना जाएगा कि अगर मैं यहाँ पर कोई संख्या लिखता हूँ, ए और बी दो संख्याएं लिखूँ और इनके बीच में कोई भी यहाँ ऑपरेशन लगा दूँ, तो वो ऑपरेशन, ये संख्याएं जहाँ से ली गई हैं, अगर संख्या रियल नंबर से लिखी गई है तो ये रियल नंबर का हो जाए, अगर ये नेचुरल से ली गई है तो ये नेचुरल हो जाए, अगर ये आपका होल नंबर से ली गई है तो ये होल नंबर में आ जाए, अगर ये इंटीजर से ली गई है तो ये आपका इंटीजर में आ जाए। बात समझ रहे हैं हमारे? नहीं समझ रहे हैं? जहाँ से लिए गए हों ये इनका ऑपरेशन जो बने, उत्तर जो आए वो भी वहीं का हो, तो भी आप बाइनरी ऑपरेशन में इनको कंसीडर करोगे। ठीक है, तो ये डेफिनेशन है कि इफ ए इज एनी सेट एंड ओ इज एनी ऑपरेशन एंड ए ऑपरेशन बी बिलोंग टू ए, वेयर इज ए बी बिलोंग टू ए, जो कि ए और बी अलग अलग जाएंगे। या दूसरी परिभाषा कि ऑपरेशन इज ए क्रॉस ए इज टू ए इज एनी मैपिंग देन ओ इज कॉल्ड बाइनरी ऑपरेशन इन ए। अगर ए क्रॉस ए के साथ मैपिंग बना रहा है तो जो ऑपरेशन है वो बाइनरी ऑपरेशन अपने आप माना जाएगा। ठीक, अब जैसे यहाँ पर मैंने लिया a प्लस बी, ये एक नेचुरल नंबर है, सपोज करिए a प्लस बी कोई संख्या थी जो कि क्या है? नेचुरल नंबर है। जहाँ a और b खुद नेचुरल नंबर हैं, तब जो ये ऑपरेशन था प्लस वाला, तो ये क्या कहलाएगा? बाइनरी ऑपरेशन। तो आप लोग डेफिनेशन नोट करो, इसके बाद मैं आप लोगों को एक दो क्वेश्चन करके दिखाता हूँ, तब समझ में आएगा। नोट करिए डेफिनेशन। नेक्स्ट है आपका लॉ ऑफ बाइनरी ऑपरेशन, द्विआधारी संख्याओं के नियम। तो ये किन किन नियमों का पालन करता है वो आपको जानना है। सबसे पहला है कम्यूटेटिव लॉ। कम्यूटेटिव लॉ, क्रम विनिमय नियम। क्रम विनिमय नियम यानी जो बाइनरी ऑपरेशन होते हैं वो कम्यूटेटिव लॉ का पालन करते हैं कि अगर आप अब किस में करते हैं किस में नहीं करते हैं आपको पकड़ना होगा। कि पहले एडिशन में देखो कि अगर आप एडिशन की बात करते हो, इन एडिशन, या अब मैं एडिशन में नहीं, फिर अलग अलग संख्या में अलग अलग हो जाएगा। सीधे आपको बता दूं कि अगर ए ऑपरेशन बी की वैल्यू बी ऑपरेशन ए के बराबर हो जाए, ए ऑपरेशन बी का मान निकालो, वो बी ऑपरेशन ए के क्या हो जाए? बराबर, तो आप कहोगे कि यह क्रम विनिमय नियम का पालन कर रहा है, कम्यूटेटिव लॉ का पालन करता है। तो अगर दो संख्याएं हैं, एक और दो, ठीक, अब इसमें बताओ एडिशन में, काहे में? योग में, यह क्रम विनिमय नियम का पालन करेगा कि नहीं करेगा? तो चाहे तुम 1 + 2 निकालो तो भी 3 आएगा, और चाहे 2 + 1 निकालो तो भी 3 आएगा। और जब दोनों बराबर हो गए यानी ये क्रम विनिमय नियम का पालन कर रहा है। माइनस में बताओ करेगा कि नहीं करेगा? 1 - 2 निकालो तो -1 आएगा, और 2 - 1 निकालो तो +1 आएगा, तो नहीं कर रहा है। मल्टीप्लिकेशन में कर रहा है कि नहीं कर रहा है? तो 1 × 2 निकालो 2 आएगा, 2 × 1 निकालो तो 2 आएगा, कर रहा है। डिवीजन में देखो 1/2 निकालो तो 1/2, और 2/1 निकालो तो 2, अलग अलग आ गया। तो कहीं करेगा भी और कहीं नहीं करेगा भी। हम केवल एक तरीका पढ़ रहे हैं कि अगर ए ऑपरेशन बी, अब ऑपरेशन जो भी हो उससे मतलब हमें नहीं है
चाहे वो एडिशन का हो, सब्ट्रैक्शन का हो, मल्टीप्लिकेशन का हो, डिवीजन का हो, मैक्सिमम का हो, मिनिमम का हो, एलसीएम का हो, एचसीएफ का हो, समझ रहे हो? जो भी ऑपरेशन हो, अगर दोनों बराबर होने पाए तो समझ लेना कि वह कम्यूटेटिव लॉ का पालन करता है, अदरवाइज नहीं करता। ठीक है, कोई ये यूनिवर्सल ट्रूथ नहीं है कि ये प्लस में कर रहा है हर जगह करेगा। ठीक है, दूसरी बात एसोसिएटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ, साहचर्य नियम, साहचर्य नियम समझ लो। साहचर्य नियम को भी कि अगर तुमने ए ऑपरेशन बी निकाला, देखो इधर, अब पूरा एलिमेंट का ऑपरेशन सी से हो जाए, चाहे तुम ए ऑपरेशन बी और सी का निकाल लो और फिर ए से उसका ऑपरेशन करो। समझो कि ए ऑपरेशन बी निकालो और फिर उसका ऑपरेशन सी से निकालो, कुछ आएगा? इधर बी और सी का ऑपरेशन निकालो फिर ए से उसका ऑपरेशन करो तो कुछ आएगा? तो अगर दोनों बराबर हुए तो समझ लो एसोसिएटिव लॉ का पालन हो रहा है। ठीक है बच्चों, तीसरा आपका क्या है इसमें? आइडेंटिटी एलिमेंट, आइडेंटिटी एलिमेंट। ये देखो बहुत स्पेशल है कि अगर आपने एक ऐसा एलिमेंट है ई, उसके साथ ऑपरेशन किया किसी नंबर का, ये कोई नंबर है, ई एक ऐसा एलिमेंट है आइडेंटिटी वाला, जैसे जिसको एक कहते हैं आप लोग। ठीक, तो ई ऑपरेशन ए अगर आपने निकाला और इसकी वैल्यू कितनी हो जाए ए, और इसकी वैल्यू कितनी हो जाए ए ऑपरेशन ई, चाहे ई ऑपरेशन ए निकालो चाहे ए ऑपरेशन ई निकालो, दोनों के ही मान अगर ए होने पाया तो समझ लो कि आइडेंटिटी एलिमेंट का पालन हो रहा है। आइडेंटिटी एलिमेंट को बोलते हैं क्या? तत्सम अवयव, तत्सम अवयव। चौथा जो आपका है इसमें, उसका नाम है आपका इनवर्स एलिमेंट। इनवर्स एलिमेंट, इनवर्स एलिमेंट में क्या होगा बेटा कि अगर तुमने किसी नंबर का ऑपरेशन निकाला किसके साथ? जीरो के साथ, ये ऑपरेशन का सिंबल है, जीरो का सिंबल है, ध्यान देना, तो उत्तर क्या आ जाएगा? ए। या तुम कहो कि जीरो का ऑपरेशन कर दो ए से, तो भी उत्तर क्या आ जाएगा? ए। तो अगर इस तरह का काम करेगा तो आइडेंटिटी, इस तरह काम करेगा तो इनवर्स, इस तरह करेगा तो एसोसिएटिव, इस तरह करेगा तो कम्यूटेटिव। ये आपको 4 नियम हैं जो कि आपके लिए बहुत कारगर हैं। इन चारों नियमों को परीक्षा में प्रूव करने के लिए पूछता है। अभी मैं कोई सवाल लूँगा, अब मैं आपसे ये पूछूंगा कि प्रूव करो कि यह ऑपरेशन कम्यूटेटिव लॉ का पालन नहीं करता, तो आपको करना पड़ेगा। या कह देगा कि प्रूव करो कि कम्यूटेटिव लॉ का पालन करता है, तो भी आपको करना पड़ेगा। ठीक, इन चारों नियमों को नोट करिए, फिर क्वेश्चन उठाते हैं। अभी आपने कुछ क्वेश्चन देखे, नियम देखे थे, अब क्वेश्चन लेकर के समझते हैं। पहला क्वेश्चन है सो दैट, ऑपरेशन को बेटा आप स्टार से भी नोट कर सकते हो, चाहे ओ लिखो चाहे आप स्टार लिखो। भाई किसी भी चीज़ का नामकरण आप अपने हिसाब से कर सकते हो, बता दो जहाँ ये चीज़ इस चीज़ को बतलाती है, तो ठीक है स्टार बनाइए। तो ऑपरेशन जो है आर क्रॉस आर का आर से है, इस प्रकार से दिया गया है कि ए ऑपरेशन बी बराबर ए प्लस 2b। देन प्रूव करना है कि ये एसोसिएटिव नहीं है, ये साहचर्य नियम का पालन नहीं कर रहा। अब समझो, मेन कड़ी यही है, इन्होंने बता रखा कि ए क्रॉस बी का मतलब यह हुआ कि जो अगला एलिमेंट बनेगा तो बी के साथ 2 का मल्टीप्लाई होगा, फिर जाके ए में जुड़ जाएगा। ये ऑपरेशन इतना काम करवा रहा है आपसे। क्या करवा रहा है कि बी के साथ 2 का मल्टीप्लाई करके ए मिला के हमको जोड़ दो। इस ऑपरेशन ये इनडायरेक्टली ये मैसेज दे रहा है। तो यहाँ अपने से अब एसोसिएटिव में हमको 3 नंबर चाहिए, ए चाहिए, बी चाहिए, सी चाहिए। तो अपने मन से आप कोई भी 3 नंबर यहाँ मान लीजिए, कोई भी 3 नंबर जो आपको अच्छा लगे। लेट मैंने ए मान लिया कितना, चलो 2, बी को मैंने कितना मान लिया 3, और सी को मैंने कितना मान लिया 5। सब लोग समझिएगा ध्यान से। अब एसोसिएटिव में पहले लगाओगे ए ऑपरेशन बी होल ऑपरेशन सी, यही करते हो। चलो अब बाहर वाले को भी नहीं लिखना है, अंदर वाले ऑपरेशन को खोलो। तो ए प्लस 2b ऑपरेशन सी आया समझ में? क्रम से देखिएगा। अब ए का मान कितना लिखा आपने 2,
अब प्लस 2 गुणे बी का मान कितना लिया 3 ऑपरेशन सी, तो ये हो गया 2 तिहाई 6, अच्छा 2 8 ऑपरेशन सी। अब 8 ऑपरेशन सी फिर इसी नियम का पालन करेगा और इसी नियम से फिर से ब्रेक होगा, तो 8 ऑपरेशन सी का मतलब हो गया 8 प्लस 2 इंटू सी, जैसे a प्लस 2 इंटू बी हुआ था, तो ये हो गया 8 प्लस 2 गुणे सी का मान कितना दिया है 5, तो 5 दूनी 10 8 कितना हो गया 18। ये ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन सी का मान आ गया। अब फिर से निकालो अगेन, अब निकालोगे तुम ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन सी इस प्रकार से, तो अब यहाँ पर इसको अलग से भी लिखा रहने दो ए ऑपरेशन, अब बी ऑपरेशन सी को आप लिख सकते हो बी प्लस 2c, तो ये क्या हो जाएगा ए ऑपरेशन बी का मान है 3 और 2 गुणे सी का मान है 5, तो ये हो गया। देखो उसमें दिखाई दे रहा है नीचे क्या, यहाँ पर दिखाई दे रहा है, तो ए ऑपरेशन ये 5 दूनी 10 3 कितना हो गया 13, तो यहाँ से फिर से ऑपरेट होगा ये अलग इसी रूल से, तो ये क्या हो जाएगा a प्लस 2 गुणे 13 नहीं बन जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा a का मान कितना दिया है वहाँ 2, अब प्लस 13 दूना 26, तो उत्तर कितना आ गया 28। क्या देखो जो इसका उत्तर आया दोनों बराबर हैं, नहीं बराबर हैं, तो आप यहाँ लिख सकते हो कि सिंस ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन सी डज नॉट इक्वल ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन सी, देयरफॉर गिवन ऑपरेशन इज नॉट एसोसिएटिव, यानी कि दिया गया ऑपरेशन जो है वो एसोसिएटिव नहीं है। समझ में आ रहा है, कर पाएंगे क्वेश्चन इस प्रकार से आएगा तो चलिए इसको नोट करिए। एक क्वेश्चन ये है, देखिए एग्जाम्पल नंबर 3 है, इज ऑपरेशन डिफाइंड ऑन सेट, ये हमारे पास एक सेट दिया है 1 2 3 4 5, कह रहा है बाई ए ऑपरेशन बी। यहाँ ए ऑपरेशन बी की मीनिंग क्यों क्या बता रहा है कि एलसीएम ऑफ ए एंड बी, जैसे वहाँ ऑपरेशन का मतलब यह था कि बी में 2 का गुणा करके ए में जोड़ना पिछले क्वेश्चन में, यहाँ ऑपरेशन का मतलब यह है कि आप ए और बी का एलसीएम निकालो। ठीक, कह रहा है कि बाइनरी है या नहीं, अभी बाइनरी तभी होगा जब, जैसे ये देखो ए और बी कहाँ से बिलोंग कर रहे हैं इस सेट से, अब मैंने कहा था कि ए और बी जहाँ से बिलोंग करेंगे इनका ऑपरेशन भी वहीं से बिलोंग करना चाहिए, अगर उसके बाहर जाने पाया तब बाइनरी नहीं माना जाएगा। अभी थोड़ी देर पहले मैं बताया था, नहीं बताया था आपको, तो चलो यहाँ से तुम 1 और 2 का अगर एलसीएम निकालो तो कितना आएगा 2, और 2 उसमें है कि नहीं है, चलो 2 और 3 का एलसीएम निकालो कितना आएगा 6, उसमें है कि नहीं है, नहीं है। अब 6 उसमें जब है ही नहीं तो फिर ये बाइनरी ऑपरेशन नहीं होगा, क्योंकि 6 जो है वो दिए गए सेट को बिलोंग नहीं करता। तो इस क्वेश्चन में सिर्फ ये समझाने के लिए मैं लिया था इस क्वेश्चन को, आप समझिए कि ए और बी जहाँ से बिलोंग करेंगे तो जो उसका ऑपरेशन निकल के आएगा उसको भी वहीं से बिलोंग करना पड़ेगा, ठीक है ना, तो ये बाइनरी ऑपरेशन आपका नहीं माना जाएगा। समझ गए? देखिए ये एग्जाम्पल नंबर 4 है, इसको ध्यान से समझ लीजिए। डिटरमाइन वेदर आर नॉट ईच ऑफ द डेफिनेशन ऑफ ऑपरेशन गिवन बिलो गिव्स अ बाइनरी ऑपरेशन इन द इवेंट दैट ऑपरेशन इज नॉट अ बाइनरी ऑपरेशन। कह रहा है कि हम आपके सामने कुछ नीचे ऑपरेशन दिखा रहे हैं, आपको यह बताना है कि इसमें से कौन सा बाइनरी है और कौन सा बाइनरी नहीं है। करेक्ट? तो आप यहाँ दिखा रहा है कि ऑन जेड प्लस, यानी ये किस पर बात कर रहा है, जेड प्लस में। इसका मतलब हुआ कि ए और बी कहाँ के एलिमेंट होंगे बच्चों, जेड प्लस के एलिमेंट होंगे, और जो यहाँ आएगा वो भी कहाँ का एलिमेंट होना चाहिए बच्चों, जेड प्लस का होना चाहिए। अगर ऐसा हो गया तब ये बाइनरी ऑपरेशन माना जाएगा, अदरवाइज बाइनरी ऑपरेशन नहीं माना जाएगा। आई बात समझ में? तो चलिए आप यहाँ पर जेड प्लस में क्या क्या आ सकता है, जेड प्लस को समझो। तो जेड प्लस में आपका 1 2 3 4 ये ढेर सारी संख्याएं आ सकती हैं। अब तुमने यहाँ से अगर ए का मान क्या ले लिया 1,
अब b का मान क्या ले लिया 2, तो ऑपरेशन लगाओ, तो a ऑपरेशन b का मतलब क्या हो गया a माइनस बी, तो 1 माइनस 2, तो उत्तर क्या आ गया बताओ -1 जेड प्लस में आएगा कि नहीं आएगा? नहीं आएगा, यानी ये बाइनरी ऑपरेशन नहीं है, क्योंकि जो ऑपरेशन के बाद एलिमेंट मिला वह एलिमेंट उस दिए गए सेट को बिलोंग नहीं करता। पहला आंसर समझ में आ गया सबको? चलिए दूसरे आंसर को देखते हैं, पहले को मिटा दे, दूसरे को देखते हैं। कह रहा है ऑन जेड प्लस डिफाइन ऑपरेशन बाई ए ऑपरेशन बी बराबर ए इंटू बी। तो चलो ए का मान क्या ले लो 1, बी का मान क्या ले लो 2, तो a इंटू बी क्या हो जाएगा 1 इंटू 2, कितना आ गया उत्तर 2। बताओ जेड प्लस में है कि नहीं है? है। ऐसे इसमें ए बी के कोई भी एलिमेंट घुमा फिरा के तुम लो तो नंबर क्या आएगा? हमेशा पॉजिटिव आएगा। अब पॉजिटिव आएगा तो जेड प्लस में बिलोंग करेगा, यानी जेड प्लस में बिलोंग करेगा तो ये ऑपरेशन बाइनरी ऑपरेशन आपका माना जाएगा। तो ये वाला आपका बाइनरी ऑपरेशन नहीं था, ये वाला आपका बाइनरी ऑपरेशन है। तीसरे में देखो ऑन आर डिफाइन बाई ए ऑपरेशन बी इक्वल ए बी स्क्वायर। कह रहा है कि रियल नंबर से ए के एलिमेंट लो, रियल नंबर से बी के एलिमेंट लो, और ऑपरेशन का मतलब हुआ कि ए बी का स्क्वायर। मान लो तुमने ए का एलिमेंट ले लिया है 2, अब बी का कितना ले लिया है 3, तो ए ऑपरेशन बी क्या होगा बताओ 2 गुणे 3 का स्क्वायर, जो वहां लिखा है उसके हिसाब से ए बी स्क्वायर ने लिखा है, तो 3 का स्क्वायर 9 दूनी 18। अब बताओ 18 रियल नंबर में आएगा कि नहीं आएगा? क्यों नहीं आएगा? आएगा, रियल नंबर में तो सारे नंबर होते हैं, ठीक है। तो ये वाला भी आपका बाइनरी ऑपरेशन माना जाएगा, ठीक। चौथे में देखो ऑन जेड प्लस डिफाइन बाई एक ऑपरेशन बी मॉड ऑफ ए माइनस बी। अब यहां पर तुम ये जेड प्लस का लिख लिए मान, ए का मान 1, बी का मान 2, कोई भी मान लिखो कोई दिक्कत नहीं है ना। तो अब वहां जब तुम मॉड ए ऑपरेशन बी जब निकालोगे तो उसका मतलब मॉड ए माइनस बी हुआ। तो यहां से 1 ऑपरेशन 2, तो मॉड ऑफ 1 माइनस 2, तो मॉड ऑफ -1, तो उत्तर क्या आ गया 1। अब 1 इसमें बिलोंग करेगा नहीं करेगा? अब जो ये मॉड लगा है ना, तो पहले जो माइनस हो रहा था अब उस माइनस को हटा के प्लस कर देगा, तो प्लस करने से सारी चीज जेड प्लस में बिलोंग करेंगी, यानी ये वाला भी आपका बाइनरी ऑपरेशन हो जाएगा, ठीक है। अब यहां देखो ऑन जेड प्लस डिफाइन बाई ए ऑपरेशन बी बराबर ए। तो अब तुम जेड प्लस से ए का एलिमेंट कोई भी लो, लेकिन कह रहा है ऑपरेशन ऐसा है कि चाहे तुम 1 ऑपरेशन 2 निकालो तो भी उत्तर 1 आए, 1 ऑपरेशन 5 निकालो तो भी उत्तर 1 आए, 10 ऑपरेशन 15 निकालो उत्तर कितना आ जाएगा 10, यानी जो ए का मान है वही आंसर हो जाएगा, ठीक। तो ये आंसर जेड प्लस में बिलोंग करेंगे नहीं करेंगे? करेंगे, क्योंकि वो ए तो ऑलरेडी वहीं से घुसा हुआ है। तो ये वाला भी आपका बाइनरी ऑपरेशन हो जाएगा। तो इसमें केवल डिस्कस करना था हमको, कुछ एग्जाम्पल पकड़ के कैसे कैसे हम समझ पाएंगे कौन से बाइनरी ऑपरेशन होंगे और कौन से नहीं होंगे। आप लोग समझ गए हो? चलिए ठीक है, नोट करना हो कुछ तो नोट कर लो। अगला क्वेश्चन है एग्जाम्पल नंबर 5, देखिए। डिटरमाइन विच ऑफ द फॉलोइंग बाइनरी ऑपरेशन ऑन द सेट आर एसोसिएटिव एंड विच आर कम्यूटेटिव। बताना है, 2 मैंने यहाँ ऑपरेशन दिखाए हैं, इनमें से कौन सा एसोसिएटिव है और कौन सा कम्यूटेटिव है या दोनों है, ठीक। ऑपरेशन का मतलब यहाँ है पहले वाले क्वेश्चन में 1, ए और बी दोनों संख्याएं कहाँ की रहेंगी? रियल नंबर से। और यहाँ ऑपरेशन का मतलब रहेगा कि दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड कर देना, और यहाँ भी ए और बी कहाँ से बिलोंग करेंगे? आर से। तो चलो पहले वाले को निकालो, ए ऑपरेशन बी, इसका उत्तर क्या हो जाएगा 1, क्योंकि यहाँ बता रहा है ऑपरेशन का मतलब। तो अगर तुम ये वाला ये कह रहा है कि इसका मतलब हुआ, ये डिफिनेशन देता है कि 2 संख्याओं का ऑपरेशन निकालो तो 1 आएगा, ये अपनी डिफिनेशन खुद दे रहा है ऐसा। तो अगर बी ऑपरेशन ए निकालें तो यहाँ भी 2 संख्याओं का ऑपरेशन हो रहा है, तो इसका भी उत्तर क्या हो जाएगा 1, क्योंकि खुद बता रहा है वो ऑपरेशन का मतलब 1 होगा यहाँ पर। तो आप कह सकते हो देयरफॉर ए ऑपरेशन बी इक्वल बी ऑपरेशन ए। तो देयरफॉर जो ये वाला ऑपरेशन है क्या हो जाएगा? एसोसिएटिव, गिवन ऑपरेशन इज नहीं कम्यूटेटिव। क्या हो जाएगा बेटा? कम्यूटेटिव। अब इसी में
चलिए निकालिए कि अगर आप ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन सी निकालना चाहो तो ए ऑपरेशन बी का मतलब क्या हुआ 1, अब फिर ऑपरेशन सी कर दो आगे, फिर यहाँ दो संख्याओं का ऑपरेशन, इसका भी आंसर क्या हो जाएगा 1, क्योंकि खुद बताया है डिफरेंशियल अपनी। अब तुम निकालो ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन सी, तो ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन सी का मतलब क्या हुआ 1, अब फिर ए ऑपरेशन 1 का मतलब क्या हो जाएगा 1, तो फिर दोनों बराबर हो जाएंगे। तो देयरफॉर ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन सी इज इक्वल टू ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन सी। देयरफॉर गिवन ऑपरेशन इज एसोसिएटिव। ठीक है, यानी दिया गया ऑपरेशन जो पहला वाला था वो कम्यूटेटिव भी होगा और एसोसिएटिव भी होगा। पहले वाले को नोट करो, फिर मैं दूसरे वाले को डिस्कस करता हूं। अब इसी का दूसरा वाला देखिए, तो यहां पर ए ऑपरेशन बी का मतलब ए प्लस बी बटे 2 दिया है, तो हम पहले ए ऑपरेशन बी निकालें तो ये हो जाएगा ए प्लस बी बटे 2, फिर हम निकालें बी ऑपरेशन ए, इसका मतलब क्या हो गया बी प्लस ए बटे 2। अब बी प्लस ए को आप ए प्लस बी कहने में कोई हर्जा है नहीं, तब बताओ दोनों बराबर हैं कि नहीं है, तो ये दोनों बराबर हैं कि नहीं हैं, तो देयरफॉर ए ऑपरेशन बी इक्वल टू बी ऑपरेशन ए, देयरफॉर गिवन ऑपरेशन इज कम्यूटेटिव। ठीक है, दिया गया ऑपरेशन क्रम विनिमय है। अब इसी में चलो साहचर्य के लिए चलते हैं, एसोसिएटिव के लिए चलते हैं, तो वहाँ निकालोगे ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन सी, तो ए ऑपरेशन बी का मतलब हो गया ए प्लस बी बटे 2। ध्यान से देखो यहाँ ए ऑपरेशन सी। अब यहाँ फिर से ऑपरेशन का नियम लगेगा, तो ये अपने नियम से क्या बना देगा कि इन दोनों का जोड़ बटे 2, तो ए प्लस बी बटे 2 प्लस सी बटे 2 ऐसा बना देगा वो, क्योंकि यहाँ पहला नंबर ये ना बन गया पूरा। अब तो ये हो जाएगा 2 का एलसीएम ले लीजिए वहाँ, तो ये क्या हो जाएगा ए प्लस बी प्लस 2c, 2 नीचे आए तो क्या बना दिया 4। अब निकालोगे क्या ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन सी, पहले ऐसा निकाले थे अब ऐसा निकाल रहे हैं, तो ये ए ऑपरेशन पड़ा रहेगा। अब बी ऑपरेशन सी को आप क्या लिखोगे कि बी प्लस सी बटे 2। अब यहाँ फिर से ऑपरेशन लगेगा, तो ए प्लस बी प्लस सी बटे 2 एलसीएम से यहाँ आ जाएगा, तो 2a प्लस बी प्लस सी बटे 4। देखो ये और ये बराबर हैं क्या, नहीं बराबर हैं, तो यहाँ बता दीजिए कि सिंस ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन सी डज नॉट इक्वल ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन सी, देयरफॉर गिवन ऑपरेशन इज नॉट एसोसिएटिव। आया समझ है बच्चों? बन जाएगा। चलिए नोट करिए जल्दी से। तो आज के लिए आप लोगों ने जो बाइनरी ऑपरेशन का कॉन्सेप्ट देखा उससे क्वेश्चन को देखें, है ना। अब आप क्वेश्चन अपने से अटेंड करिए, लगाइएगा, जो नहीं बनेंगे बताइएगा हमको, तो हम उसका डिस्कस करेंगे। एक चीज़ आपसे आज मुझे बोलनी पड़ेगी, मैंने बार बार रिक्वेस्ट किया कि अगर आपको बताई गई चीज़ें अच्छी लग रही हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने का प्रयास करें और उसे सब्सक्राइब करवाएं, ठीक है ना। इसको मान लो कि एक रिक्वेस्ट छोटी सी है और आप लोगों का मेरे लिए टीचर्स डे का गिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। सब लोग इस बात को अच्छे से समझना और अच्छे से ध्यान देना। थैंक यू।